हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं लूप की हेल्प से। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो कोई नंबर आपको दिया जाएगा और आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि प्राइम नंबर है क्या। तो प्राइम नंबर समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे कि थ्री। ओके, अच्छा, उससे पहले छोटी सी एक डेफिनेशन देता हूँ। प्राइम नंबर वह नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होता है। पहला है वन, दूसरा है सेल्फ से, मतलब खुद से। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने दिया लेट सपोज सेवन, तो सेवन एक प्राइम नंबर है और ये जो नंबर है सिर्फ दो ही डिजिट से डिवाइड होगा। इसके दो ही डिविडेंट होंगे, वन एंड सेवन। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो टोटल हमारे पास सेवन है। और देखिए, इस सेवन को आप सिर्फ वन से ही डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। टू से डिवाइड नहीं हो सकता, थ्री से नहीं कर सकते, फोर, फाइव, सिक्स, और सिर्फ सेवन से कर सकते हैं। तो सेवन जो है दो नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर जो सिर्फ दो ही डिजिट से डिवाइड हो, पहला है वन, दूसरा है सेल्फ, तो वो आपका प्राइम नंबर है। तो आप कह सकते हो कि सेवन जो है वो एक प्राइम नंबर है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एट है मेरे पास, और इस एट को हम देखो किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो इसको देखो हम कहाँ से डिवाइड, एक से डिवाइड कर सकते हैं, दो से डिवाइड हो सकता है, एंड फोर से, एंड एट से। तो इसके कितने डिविडेंड हैं? टोटल फोर है। तो ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है या कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। तो ये आपने को लॉजिक लगाना है। ओके, तो यहाँ पर पता लग गया होगा कि जिस भी नंबर मतलब जिस भी नंबर को आपको चेक करना है कि प्राइम है या नहीं, तो जो नंबर आपको दिया है, ओके, जो भी नंबर आपको दिया है उसके सॉरी, तो जो भी आपको नंबर दिया है उसका क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले काउंटिंग लिख लेनी है। काउंटिंग क्यों लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब जैसे कि हमें क्या करना है, एट दिया था हमने, राइट। तो एट दिया है तो आपको वन से लेकर एट तक चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर जो है इस एट को डिवाइड कर सकता है। तो इस वजह से मैंने काउंटिंग लिखा। तो हमने क्या किया, देखो आप इसको करना क्या पड़ेगा, आपको हर एक नंबर के साथ चेक करना पड़ेगा कि एट को क्या मैं वन से डिवाइड कर सकता हूँ। यस, तो एट टाइम में जाएगा, एट हो गया। ओके, तो रिमाइंडर जीरो आया, तो मतलब कंप्लीट कट गया ना। तो वन जो है एक वन से मतलब हम एट को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने टू बताया, तो आप टू से चेक करके देखो क्या एट को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यस, फोर टाइम में गया तो ये भी डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको थ्री से चेक करूँ तो थ्री टू ज़ा सिक्स, रिमाइंडर टू बचा। ओके, तो मतलब ये है, ये थ्री से इसको, थ्री जो है इसका डिविडेंट नहीं है। इसी तरीके से आपको फोर से चेक करना पड़ेगा। तो हर एक नंबर से आपको चेक करना है। ओके, हर नंबर से चेक करना, ताकि तभी तो मैं एट तक पहुंच पाऊंगा। डायरेक्ट थोड़ी मैं वन से टू, टू से फोर पे डायरेक्ट नहीं जा सकता ना, थ्री को भी चेक करना पड़ेगा। ओके, या अगर सोच रहे हो आपकी वन से फोर पे चले जाओ तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, टू से फोर पे क्यों ही जाना है आपको। ओके, कैसे जा सकते हैं, या फोर से एट पे डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, उसका लॉजिक देखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एट है तो वन से लेकर एट तक हर नंबर से टेस्ट करके देखेंगे कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। अगर दो डिजिट से ज़्यादा डिवाइड होता है, मतलब दो डिविडेंड से ज़्यादा डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आपको देखना है कि 101 से ही डिवाइड होना चाहिए और एक सेल्फ से ही डिवाइड होना चाहिए, तो ही ये जो है आपका प्राइम नंबर है। ओके, तो होपफुली समझ आ गया हो कि करना क्या है कि एक ऐसा लूप बनाना है जो सबसे पहले तो काउंटिंग हमको, जिससे काउंटिंग हम प्रिंट करा सकें। काउंटिंग क्यों? क्योंकि मुझे हर एक नंबर से चेक करना है। ओके, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा, और इसको मैं एज एग्जांपल यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, तो
लूप बनाऊंगा सबसे पहले मैं। तो लूप के लिए अपने को क्या करना है, 4 लगाएंगे हम लोग, 4, और यहाँ कर दिया एक्स एन और रेंज कर देंगे। राइटिंग बहुत ही बेकार हो गया यहाँ पर, रेंज। ओके, तो जैसे कि एक नंबर दिया है, इसको चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो इस रेंज में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा नंबर। तो इससे आप सभी को पता है कि अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, एक्स को, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना मिलेगा। क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 8 अगर दिया है ना, जो भी नंबर दिया है इससे एक कम चलता है, मतलब n-1 जो भी नंबर दिया उससे एक माइनस कर दो, उतनी तक काउंटिंग देगा। क्यों, उसका कारण ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। बट मुझे क्या करना है, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं करना, मुझे किससे स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो उस केस में आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर लिख दो कि 1 से स्टार्ट करो और नंबर +1 तक जाओ। ओके, तो नंबर +1 क्यों मैंने इसमें बोला है, क्योंकि अगर यहाँ पर नंबर लिखा ना तो ये 8 तक ना जा करके 7 तक जाएगा, राइट। मुझे तो 8 तक लेके जाना है, तो जो भी नंबर उसमें +1 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस नंबर तक जाएगा जिस नंबर तक हमको चाहिए। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि अब इससे जो 1 2 3 से लेकर टोटल 8 तक वैल्यू आने वाली है। ओके, ये तो काउंटिंग हो गया नॉर्मल, ये प्रोग्राम हमको पता है पहले से। लेकिन चेक क्या करना है, ये जो नंबर है सिर्फ 2 ही डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, 2 ही इसके डिविडेंड होना चाहिए। पहला है 1, दूसरा है 8। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 सबसे चेक करना पड़ेगा। पहले 1 से डिवाइड चेक करके देखेंगे कि 8 हो रहा है नहीं हो रहा, फिर 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, इस तरीके से सबसे देखने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक इफ़ लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि अगर जो नंबर है, नंबर मतलब ये जो 8 है, नंबर अगर जो नंबर है उसको अगर हम मॉडुलस करें किससे, x से, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, राइट। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आओ और क्या कर दो, ओके। तो अपने को ये भी देखना है कि कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो इसमें जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितनी बार इसमें गया। अगर इसमें 2 बार से ज़्यादा गया ना, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। अगर सिर्फ 2 ही बार अंदर गया तो मतलब प्राइम है, राइट। तो ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं। वेरिएबल बना लेते हैं लाइक काउंट नाम से एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और इसमें इनिशियली रख दिया मैंने 0। ओके, और यहाँ पर क्या कर दूंगा कि काउंट सी के कलर वही रखता हूँ जो पहले था हमारे पास, काउंट +n=1। ओके, सी नहीं लिखना है, काउंट लिखना है, काउंट +n=1। ओके, इसका मतलब सभी को पता है कि हर बार जो भी काउंट में एक नंबर ऐड होता जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो क्या होगा कि इससे ये क्या होगा, 1 जो है x में जाएगा, चेक करेगा क्या जो नंबर है, नंबर मतलब 8 जो है, क्या उसको अगर हम x से डिवाइड करें, x मतलब 1, नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें, क्या उसका रिजल्ट 0 आएगा। यस, 0 आएगा। हमने पहले चेक किया था कि 8 को अगर 1 से डिवाइड करोगे 8 टाइम में जाएगा और इसका रिजल्ट 0 आएगा, राइट, रिमाइंडर। तो मतलब ये डिवाइड हो चुका है और ये इस वाली काउंट मतलब इफ़ के ट्रू पार्ट में जाएगा। अगर इफ़ के ट्रू पार्ट में जाए तो जो काउंट में क्या करने वालेगा, क्या करेगा, ये 1 कर देगा। तो काउंट में क्या है अपने पास, काउंट में इनिशियली अपने पास है 0। अब इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया, मतलब एक नंबर और ऐड कर दिया 0 में। तो 0 में एक ऐड करोगे तो क्या बचेगा, एक ही बनेगा। ओके, 1 हो गया। उसके बाद लूप दोबारा से चलने वाला है आपका, दोबारा चला तो फिर से इस बार जो है x में क्या जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि अब ये 1 2 3 इस तरीके से x में देता रहेगा, राइट। तो अब 2 आएगा। तो चेक करेंगे क्या नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो, नंबर मतलब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। यस, 0 ही आएगा, सिंपल है। वापस देख लेते हैं, देखो
2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। तो मतलब फिर से डिवाइड हुआ तो फिर से गया ये इसके पास। ओके, फिर गया। अब फिर गया तो काउंट में क्या होगा, फिर से नंबर बढ़ जाएगा। तो काउंट में कितना आ गया, काउंट में कितना आ गया, काउंट की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, काउंट हो जाएगा आपका 2। 2 हो गया, तो वापस लुक जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 क्या मतलब क्या 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6, रिमाइंडर 2 बचेगा, नहीं घटेगा राइट। तो उस केस में ये यहाँ पर ना करके इस जगह पर आएगा और यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है, वापस लुक जाएगा। तो 3 के बाद 4 आ गया एक्स के पास, फिर चेक करेगा क्या 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, फिर से इसमें आ गया। तो काउंट कितना था, काउंट था आपका 2 ना, ये हो गया 3, 4 से चेक कर लिया। फिर अब चेक करेगा किससे, 5 से। तो अब एक्स में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 8 को क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं होगा। क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 8 से डिवाइड होगा, यस 8 से डिवाइड होगा। तो वापस काउंट बढ़ जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 4। ओके, काउंट बढ़ गया, 4 हो गया। और बस 8 तक हम चेक कर चुके हैं, 8 के आगे तो ये जाएगा नहीं, तो लो बाहर। तो देखो काउंट में कितना आ गया, 4। तो काउंट में हमको कितना चाहिए था, सिर्फ 2 ही चाहिए था। अगर 2 आता तो इसका मतलब ये है कि ये जो है प्राइम नंबर था, बट 2 से ज़्यादा। देखो यहाँ पर डिविडेंड कितने, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 डिविडेंड है। देखो हमने यहाँ पर भी देखा था 1 2 3 4 डिविडेंड है, तो मतलब 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए भी प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। तो लास्ट में जाओ, लूप के बाहर आओ और यहाँ पर लिख दो कि अगर काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, सिर्फ 2 है। ओके, इसका मतलब जो है, जो आपका नंबर है वो प्राइम है। तो आप बोल सकते हो क्या, एफ स्ट्रिंग में नंबर 8 इज प्राइम। ओके, तो ये प्राइम नंबर है। इस तरीके से ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, देखो इसको हम थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, लेकिन अब मैं इसको पहले प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड इसको भी। तो कोई नंबर दिया आपको, नंबर इज इक्वल टू 8 एंड हमने बोल दिया कि काउंट भी करना है, काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियली। 4 लगाएंगे, 4x इन रेंज, और रेंज में मैंने कर दिया नंबर। वही मैं आपको सारा प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ पहले। पाइथन क्वेश्चन 17 एंड देखो क्या है, 0 to 7, 0 to 7 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 8 तक। तो +1 कर दिया तो क्या होगा, 0 to 8। ये देखो 0 से 8, बट 0 नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे क्या चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 लगा दो, तो 1 से 8 तक जाएगा। अब देखो ओके हो गया। अब मुझे पता है कि x में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लो कि अगर कोई भी नंबर, मतलब जो नंबर आपको दिया गया है, अगर उसको मॉडुलस करें 2 से और इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या कर लो आप, काउंट में हर बार एक नंबर बढ़ाते चलो। ओके, इस तरीके से जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखाते भी चलता हूँ, देखो कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। उसके लिए एक्स में यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ये देखो क्या प्रिंट कराना था यहाँ पर मुझे। ओके, ये प्रिंट क्या कर रहा है कि नंबर को मॉडुलस कर, ओके 2 से क्यों मॉडुलस करना, एक्स से करना है ना, तभी हर बार काउंटिंग प्रिंट करा रहा है। ये देखो, तो 1 2 4 8, तो इस 8 के जो डिविडेंड है वो कितने हैं, 1 2 3 4 8 है, इतने सारे हैं और 4 हैं। देखो हमने यहाँ पर ये बताया था 1 2 3 4 8। मुझे तो ये बताना नहीं है ना कि किस किस से डिविडेंड होता है, मुझे बस सिर्फ ये बताना प्राइम है या नहीं। तो सिंपल बोलो कि अगर काउंट में, काउंट की वैल्यू अगर 2 है, तो आप सिंपल बोलो प्राइम नंबर। क्या आप कौन सा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी बता दो कि जो नंबर है, नंबर इज प्राइम। तो अब देखो, और अगर काउंट की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ओके मतलब 2 नहीं है, कुछ और भी है, कुछ और है, तो उस केस में आप प्रिंट करा दो क्या, एफ
एफ स्ट्रिंग तो आप सभी को पता है, नंबर इज नॉट प्राइम, ये नंबर जो है प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नॉट प्राइम, 8 इज नॉट प्राइम, सिंपल है। अब जैसे कि 7 है, अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ तो 7 के केस में क्या आना चाहिए, 7 इज प्राइम, यस 7 जो है प्राइम नंबर है। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट क्यों करते हैं मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। देखो अभी हमारे पास ना कम नंबर है, मतलब छोटी वैल्यू हमने चेक किया। अगर मैं बड़ी वैल्यू चेक करता हूँ, बड़ी वैल्यू जैसे कि 100 हो गया, 50 हो गया, 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, तो क्या होगा कि आपका ये जो लूप है ना, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो लूप जो है 100 टाइम बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, हर एक नंबर से चेक करेगा। कितना टाइम जाएगा, है ना, टाइम जाएगा, और ये जो सिस्टम में प्रोसेसिंग है वो भी ज़्यादा देर तक होगी, और सिस्टम की मेमोरी वगैरह या जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी है साथ के साथ। तो हम नहीं चाहते कि अगर मैंने 1 लाख वैल्यू दी है, मतलब चेक करना 1 लाख प्राइम है या नहीं है। ओके, तो उस केस में ये 1 लाख तक ना जाए, या छोटा थोड़ा और छोटा नंबर लेता हूँ, 100 लेता हूँ पहले, कि ये 100 तक 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 100 टाइम चेक करेगा, 100 टाइम, राइट। पहले 100 को 1 से डिवाइड करके चेक करेगा, फिर 2 से डिवाइड करके चेक करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, ऐसे करके 100 तक जाएगा। तो 100 राउंड लगेंगे, 100 रिपीटेशन करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिपीटेशन को ना कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, कम इस तरीके से कर सकते हैं। एक वापस से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक 8 का देता हूँ, एक 7 का देता हूँ। ओके, समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं हटा देता हूँ, 7 आता रखते हैं। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। ओके, तो देखो कि ये जो 8 है ना, ये 1 से डिवाइड हुआ था, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, और 8 से हो सकता है। ध्यान से सुनिए कि कोई भी नंबर जो है उसके हाफ से ही हाफ या हाफ से कम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। उसके हाफ या उसके कम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि जो 8 है, 8 को अगर मैं हाफ कर दूं, 8 का हाफ, 8 का हाफ कितना, 8 का हाफ हो गया आपका 4। तो ये जो 8 है ना, वो सिर्फ 1 से लेकर तो 3 4 के नंबर के बीच में ही इन्हीं नंबर से डिवाइड हो सकता है, और एक खुद से, राइट, और एक खुद से बस। और 4 के बाद जितने भी नंबर आने वाले हैं, मतलब जैसे 5 6 7, इसको छोड़कर इन नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 को डबल करो, देखो 4 2 8, अगर 5 को डबल करोगे क्या होगा, 5 2 10। तो जो नंबर दिया है उससे तो ज़्यादा जा रहा है ना, ज़्यादा जा रहा है। और 6 से डिवाइड करोगे 12 तक जाएगा, तो इसका मतलब 8 का भी डिवाइड ही नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसी तरीके से अगर आप बड़ी वैल्यू लो, जैसे कि 100 ले लो आप, तो 100 जो है इसका हाफ करो आप। 100 का अगर मैं हाफ करूँगा तो कितना, 50। तो 100 को 50 0 से लेकर, सॉरी 1 से लेकर 50 के बीच का नंबर ही डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता, सिर्फ 100 को छोड़ के। तो अगर मैं 51 से 52 से या 53 54 99 तक जाऊंगा ना, इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जब हाफ से ज़्यादा जाएगा तो 2 ज़ा करोगे, मतलब किसी भी नंबर का 15 इंटू 51 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया, ये आपका 102, मतलब 100 से ज़्यादा जाएगा। मतलब क्या है कि ये नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, 52 डिवाइड नहीं कर सकता, 3 डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सिर्फ क्या कर देखें, जिसका भी मुझे प्राइम चेक करना है ना, उसके हाफ नंबर तक ही मैं क्या करूं, चेक करूं, उससे ज़्यादा चेक ही ना करूं, क्योंकि उसका मतलब नहीं है ना,
मतलब नहीं है ना, 5 से करूँगा, 6 से या 7 से, इसको चेक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा उसके हाफ नंबर तक ही डिवाइड कर सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। जैसे 5 का हमने बोला था, 5 2 10 हो गया, तो वो तो 8 से ज़्यादा हो गया ना, कभी डिवाइड नहीं कर सकता इसको। तो क्या करेंगे, हाफ तक, सिर्फ हाफ तक लेके जाएंगे, हाफ से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। चलो अगर हाफ तक लेके जाएंगे तो उस केस में 8 तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर 8 जो है इसके हाफ नंबर को ही परमिशन है कि उसको चेक कर सकता है। ओके, तो मतलब 5 पर 5 भी चेक नहीं करेगा, 6 भी चेक नहीं करेगा, 7 भी चेक नहीं करेगा, उस केस में 8 भी चेक नहीं करेगा। तो हम अपना इसमें एक रूल और बना लेंगे कि 8 से अगर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इस केस में प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ 1। क्योंकि 8 को मैं मान के चल रहा हूँ वो डिविडेंट होगा, लास्ट में जाके वो तो करेगा डिवाइड। तो उस केस में ये जो दो नंबर हो रहे थे ना, अब आप बोल दो सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करेगा, क्योंकि हम हाफ तक चेक कर रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँचेंगे नहीं। तो उस केस में बोल देंगे कि एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 1, एक से। और यहाँ तक चेक कर लो, आप चेक करना है तो राइट, इससे और चेक कर लो, क्योंकि इस बीच में भी आपका क्या हो सकता है, इस बीच में भी एक से ज़्यादा डिविडेंड हो सकते हैं ना। जैसे कि देखो यहाँ पर 3 डिविडेंड होना कितना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इस बीच में कितने डिविडेंड होने चाहिए, सिर्फ 1 ही, एक ही नंबर एक ऐसा होना चाहिए जो 8 को डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर 2 ने कर दिया, 3 ने कर दिया, या 4 ने कर दिया, या 1 ने कर दिया, तो यहाँ पर कितने डिविडेंड, 3, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है ना। तो अब इसका रूल हमने क्या बोला, क्या रूल बोला कि एक ही डिविडेंड होगा इस केस में। ओके, पहले क्या था, 2 था, मतलब 2 नंबर थे। क्यों थे, क्योंकि हम 1 से लेकर पूरे एंड तक चेक कर रहे थे। अब हाफ तक चेक करें क्योंकि हमें आगे तक बिन पालतू में चेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो बर्बाद जाएंगे। क्योंकि जैसे 100 का केस मैंने बताया, 50 तक तो चेक कर सकते हो, लेकिन 51 52 ऐसे लेकर आप 99 तक जाओ। ओके, तो ये चेकिंग फालतू की है, तो इसको स्किप करना है अपने को। ओके, तो हाफ करने के लिए क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया है उसको फ्लोर डिवीजन बाय 2 कर दो, हो जाएगा हाफ, राइट। तो इसका अगर जैसे कि 8 का फ्लोर डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 4। लेकिन लेकिन जरा सोचो कि 7 के केस में क्या हुआ, 7 को अगर फ्लोर डिवीजन करेंगे कितना आएगा। अच्छा, नॉर्मल डिवाइड करोगा अगर आप 7 को अगर 2 से डिवाइड करो, 3 जा 6, सॉरी बचा 1, पॉइंट में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। तो हम फ्लोर डिवीजन किस लिए लगाते हैं, ताकि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट को काटने के लिए। तो कितना आएगा, 3। तो 7 का 3 यहाँ पर क्या होगा, 3, सॉरी 7 का हाफ क्या होगा, 3 होगा। तो कहाँ तक चेक करेगा, 1 2 3, यहाँ तक चेक करेगा, इससे ज़्यादा चेक नहीं करेगा। ओके, ये भी ठीक भी है, क्योंकि अगर 4 से चेक करेगा, 4 2 8 हो जाता है, तो 3 2 6, अंडर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके ओके, होपफुली समझ आ गया होगा मैं हाफ तक क्यों कर रहा हूँ। और इस केस में हमारा डिविडेंड कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस आंसर को ऐसा करते हूँ, कॉपी पेस्ट। तो जो भी आपको नंबर दिया है उसको फ्लोर डिवीजन कर दो 2 से। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। ओके, ये हो गया आपका फ्लोर डिवीजन। और ओके, अगर इसका हाफ हुआ 4 3 4, ठीक है। तो इस केस में काउंटिंग यहाँ पर ये आएगी, हाफ तक जाएगा, हाफ से ज़्यादा नहीं जाएगा, और उस केस में जो काउंटिंग रहेगा वो 1 रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं, प्रोग्राम सेम है। थोड़ा सा एक क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये नंबर कितने तक आपको प्रिंट करा के दिखा रहा है, वो भी दिखा देता हूँ। प्रिंट हमने कहा x, तो कहाँ तक आएगा, 7 के केस में 3 तक काउंटिंग आनी चाहिए, राइट। तो 1 2 3, और 8 के केस में 4 तक आनी चाहिए, और 100 के केस में कितना, 50 तक आना चाहिए। तो देखो टाइम बच गया ना। लेकिन अगर आप 100 तक करते हैं तो टाइम लगता, ठीक है, प्रोसेस ज़्यादा होता, इस वजह से हाफ कर दिया हमने। तो चलिए यहाँ पर आगे इसको हटा देते हैं। अब क्या होना चाहिए कि अगर जो डिविडेंड है आपका वो सिर्फ 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा हुआ तो प्राइम नहीं है। चेक करो, 100 इज़ नॉट प्राइम, यस सही बता रहा है। अब जैसे कि 11, ये तो प्राइम है, 11 को 1 ही डिवाइड कर सकता है और 11 ही डिवाइड कर सकता है। देखो
तो इस केस में सिर्फ ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, एक से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, और कहाँ तक जा रहा होगा, 5 तक, 5 तक, राइट। 5 से आगे जाने का मतलब नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। और भी देखो कई सारे तरीके हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने तरीके बताए यही है, और भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, और अगर देखा जाए, और अगर हम देखें और क्या तरीका हो सकता है, इसको अगर और छोटा करने की कोशिश करें, यस कर सकते हो, एक और छोटा कर सकते हो कि ओके, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले कुछ डेटा यहाँ से उठाकर, कॉपी एंड पेस्ट। देखो और क्या कर सकते हो कि जैसे कि हमने बोला कि 8 को छोड़ दिया था ना, कि या इस केस में हमने 7 को छोड़ दिया था, कि 1 से डिवाइड हो रहा है और 7 से हो रहा है, मतलब लास्ट के नंबर से हम पहले क्या कर रहे थे, डिवाइड ही नहीं कर रहे थे, भी छोड़ दो। उस केस में हमारा डिविडेंड कितने बचे थे, 1 बचा था, कि एक ही कर सकता है। अगर हम इसको एक को भी छोड़ दें, एक को भी छोड़ दें, मतलब एक से भी चेक ना करें, तो हमने लास्ट की वैल्यू भी छोड़ दी, इससे भी चेक नहीं कर रहे, और सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू भी छोड़ दी, इससे भी चेक नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या हुआ कि जो नंबर दिया है ना, जो भी प्राइम नंबर होगा उसका एक भी डिविडेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैंने क्या कहा, कि हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, एक से तो सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, और इसको भी स्किप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि 2 डिविडेंड थे, फिर हमने 1 कर दिया क्योंकि हमने हाफ तक चेक करा रहे थे और लास्ट की वैल्यू को स्किप कर रहे थे। उस केस हमने बोला कि एक ही डिविडेंड हो सकता है, बट मैंने बोलता हूँ कि अब एक से भी डिवाइड नहीं करेंगे, और जो लास्ट है उस जो सेल्फ है उससे भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस केस में प्राइम नंबर वही नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना, इस रेंज में जो हमारी कंडीशन है। वैसे इसका अगर डेफिनेशन बोली जाए तो यही है कि प्राइम नंबर वह नंबर है जो एक से डिवाइड होता है और सेल से डिवाइड होता है, बट हम अपने कुछ अपने प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं कि एक से भी डिवाइड नहीं करेंगे हम उसको, और सेल से भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। किसी से क्यों, क्योंकि हम इसको स्किप कर रहे हैं, है ना, इसको भी स्किप कर दिया और इसको भी स्किप कर दिया, तो जिससे डिवाइड होना था उसको तो स्किप ही कर दिया, मतलब अब तो कोई नंबर बचा ही नहीं जिससे प्राइम नंबर डिवाइड हो सकता है। अगर हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। ओके, तो इस केस में अगर डिविडेंड होगा तो 0 होगा, 0 मतलब एक भी डिविडेंड नहीं होना चाहिए, अगर एक भी बनता है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ आ रहे, ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। जैसे कि 8 है, 8 के केस में इसका एक डिविडेंड, 2 डिविडेंड, कितने डिविडेंड है, 2, तो इसके तो 2 डिविडेंड बन गए ना, और 2 तो पहले से ही अपने पास, एक तो सेल्फ और 1, तो ये तो यूनिवर्सल ये तो है ही, बट 2 और आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 7 के केस में ले लो, 7 के केस में ये तो है ही और ये भी है ही, अगर देखो ये भी नहीं है, 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 तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर रहा है, मतलब इस 7 के जो डिविडेंड है वो 0 है। क्यों, क्योंकि देखो 1 तो पहले से यूनिवर्सल है ही, और सेल तो खुद है। ओके, बाकी और कुछ नहीं होने चाहिए, इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये प्राइम नंबर है। ओके, देखो प्रोग्राम इसको और मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, हो सकता है आपके माइंड में और भी लॉजिक हो, ओके, बट हम इसको बस चेक कर रहे हैं कि इस बार ना आप 2 से डिवाइड करो, कि 1 से ना डिवाइड करो, 2 से करो। तो उस केस में क्या होगा कि जो नंबर है अगर वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से लेकर मतलब हाफ तक भी डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो काउंट कर लेंगे। तो उस केस में अगर इसमें गया एक भी, देखो इसमें गया, काउंट में गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 1 से तो चेक ही नहीं करा रहे, 1 से नहीं चेक करा रहे, हम किससे चेक करा रहे हैं, सिर्फ 2 से, और 2 होना नहीं, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 से 4 तक जाएगा, राइट। इन 2-3 नंबर से चेक करा रहे हैं। 100 के केस में किससे चेक कराएंगे, 2 से लेकर 50 तक चेक कराएंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखो प्रिंट, प्रिंट करा दिया मैंने x, पहले नॉर्मल नंबर, इसको मैं सबको कमेंट कर दिया, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट करने से मतलब नहीं, देखो प्रिंट कराते हैं और रन करते हैं। देखो क्या इसमें गया एक भी बार,
11 क्या है, नहीं गया, क्यों नहीं गया, देखो ये इसमें क्या आ गया 2, तो 11 को 2 से डिवाइड कर सकता नहीं, 11 को 3 से, 11 को 4 से नहीं कर सकते, 11 को 5 से, 11 को 6 से, 7 से, 8 से, ओके 8 तक तो जाएगा नहीं ना, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो 5 तक में कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 11 जो है एक प्राइम नंबर है, इसमें नहीं गया ना, नहीं गया तो काउंट की वैल्यू बढ़ी नहीं, काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ी तो काउंट की वैल्यू 0 रहेगी, राइट। अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या ये प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है। लेकिन अब आप 12 ले लो, तो 12 जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, इसके कितने हो गए 4, जबकि होना कितना चाहिए था 0, क्योंकि 2 तो हम पहले ही छोड़ के चल रहे हैं ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, देखो 12 इज़ नॉट प्राइम, ओके ये आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट लगाया, 12 इज़ नॉट प्राइम, ओके होपफुली समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। देखो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा कैसे कर सकते हैं कि अगर ओके और छोटा करते हैं, देखो और छोटा करते हैं, जो हम 50 तक, अगर 100 है तो 50 टाइम तो चेक ही करना पड़ रहा है, ओके थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 को भी हटा दिया ना। अब ज़रा सोचो और कम कर देते हैं हम लोग, 100 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 6 ऐसे लेकर 100 में से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 2 नंबर को तो छोड़ ही रहे हैं कि 1 और 100 को आप छोड़ दो, क्योंकि हम इसे चेक ही नहीं करेंगे। अब रीज़न पता है, क्योंकि इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये तो यूनिवर्सल चेक, इससे हमें क्या करना है, डिवाइड तो होना ही होना है। अगर इस बीच किसी नंबर से डिवाइड हो गया, किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, राइट प्राइम नहीं है। तो ज़रा सोचो कि अगर 100 जो है 2 से डिवाइड हो गया तो ये क्या प्राइम है, नहीं ना, होना ही नहीं चाहिए। अगर 100 जो है 5 से अगर डिवाइड हो गया, नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमें पता है कि 1 से नहीं करना, हम चेक ही नहीं कर रहे 1 से, ओके और लास्ट के पास तो हम जा ही नहीं रहे, कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे बस हम लोग, लास्ट कहाँ जाएंगे, 50 तक जाएंगे, 50 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 50 तक भी ना जाए, 100 है तो 50 तक भी ना जाए, क्यों, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड हो गया तो हमें यहीं पता लग गया ना कि भाई प्राइम है ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 100 मतलब कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, ओके किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है एक और सेल्फ को छोड़कर, तो मतलब प्राइम नहीं है, वो पहले ही पता लग रहा है। तो ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हमें पता लगा यहाँ पर कि भाई यहाँ से ही डिवाइड हो रहा है, तो मुझे यहीं पर पहले ही पता लग गया है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं क्यों 3 से चेक करूँ, मैं क्यों 4 से चेक करूँ, क्यों 5 से चेक करूँ। तो कुछ ऐसा हो कि प्रोग्राम मेरा यहीं पर टर्मिनेट हो जाए कि भाई यहीं पर पता लग गया मुझे, तो यहीं पर क्या हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ पर आप लगा दो ब्रेक, ओके क्या लगा दो, ब्रेक। और अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, आप इस वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर दो, फ्लैग कर दो, फ्लैग 0 है और यहाँ पर कर दो फ्लैग 1, ओके। अच्छा ऐसा करने का कारण मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो अगर इस इफ में ये आया, इसका मतलब है किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हुआ है, और अगर डिवाइड हुआ है इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। अगर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है तो मैं दोबारा से लूप के पास क्यों जाऊँ, फिर से क्यों कंडीशन वगैरह चेक कराऊँ। तो हमने क्या बोला कि अगर ये डिवाइड हो चुका है तो ऐसा कर दो, फ्लैग में डाल दो 1। क्यों डाल दो 1, क्योंकि मुझे पता लगेगा फ्लैग में पहले 0 था और 1 हो गया, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया है, किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हुआ है, कि 2 से लेकर 50 के बीच में किसी नंबर से डिवाइड हुआ है। अगर डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम बनने के लायक नहीं है, आगे चेक ही क्यों करना है। तो हमने कर दिया ब्रेक। जैसे ही ये 2 पर गया और 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, अगर 2 ने इसको डिवाइड कर दिया है तो हमने बोला कि ऐसा कर दो, फ्लैग में 1 रख दो और ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब कि अब लूप चलाओ मत, क्या करो, लूप मत चलाओ, बाहर निकलो सीधा, ओके। तो लूप बाहर निकलोगे तो क्या होगा, देखो अब कितना कम चेक हुआ, सिर्फ यहीं तक गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस 3 पर जाएगा,
ओके, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब अब देखो कितना कम हमने लूप को चलाना, मतलब जो प्रोसेसिंग थी वो कम कर दी। अब यहाँ पर आप सिंपल ऐसा कर दो कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो प्राइम नंबर है, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये देखो, पुलिस नॉट प्राइम, 11 प्राइम होगा। ओके, और इससे ना आप ये भी चेक कर सकते हो कि लूप कितनी बार चल रहा है आपका। ओके, ये अगर आपको चेक करना है लूप कितनी बार चल रहा है तो वही काउंट वाला वेरिएबल वापस बना दो, देखो। और यहाँ पर मैं काउंट का वेरिएबल में 0 कर देता हूँ। COUNT सही लिखा है ना? यस। ओके, ऐसा करते हैं, इस काउंट को ना यहाँ ना लिख करके सबसे टॉप पे लिखता हूँ। ओके, पहले काउंट करता रहेगा और इसको COUNT, ठीक है सब कुछ, यस। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ और इस काउंट को भी तो प्रिंट करना पड़ेगा ना कि कितनी बार आया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट बाहर कर देता हूँ काउंट को। तो जितना नंबर काउंट का हो उतनी बार ये लूप में गया है और उतनी बार चला है, राइट। चलो अब देखो, तो सिर्फ कितनी बार चेक किया इसने, 4 टाइम। 4 टाइम क्यों चेक किया, क्यों किया है 4 टाइम? ओके, ये काउंट ये गड़बड़ दे रहा है, दोबारा करते हैं। ओके, 4 टाइम का कारण समझते हैं एक बार। जैसे 11 है, ओके 11 है तो 11 के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 के केस में कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसको तो चेक ही नहीं करना अपने को, राइट। इसको तो छोड़ ही दो। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और हमें कहाँ तक जाना, हाफ तक जाना है। तो 11 डिवाइडेड बाई, सॉरी, मोडलेस, और ये हो गया आपका 2 कर दो, इसका हाफ कर देंगे तो 5। तो 2 3 4 5 तक जाएगा। तो इसके कितने, 1 2 3 4, 4 है। ओके, तो 4 नंबर आएंगे क्या, 4 आए, यस 4 टाइम आया। क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट तक चेक किया इसने, क्योंकि कोई भी नंबर इसको मिला नहीं। जैसे मिलता है, जैसे कि 10 के केस में मिल जाएगा, 10 के केस में ले लो आप। तो 10 के केस में कितना आएगा, ये आना चाहिए 1, आना चाहिए 1, आ गया। 1 क्यों आया देखो, वापस लिख लो, ये जो 10 है इसके डिविडेंड निकाल लो, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से कौन से एक्सक्लूड कर दो, 0 1 हटा दो, और जो 10 है वो हटा दो। ओके, 10 को हटा दो। तो अब कौन कौन से नंबर बचे, ये बचा। इससे चेक किया, इससे चेक किया तो पता लग गया भाई ये जो है आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 तो नंबर हम छोड़ ही चुके हैं जिससे डिवाइड होना था। अगर ये आ गया इसका मतलब बाहर निकाल दो। तो इसने क्या किया, यहाँ पर चेक किया, यस भाई जो 10 है वो 2 से मॉडुलस हो रहा है, और रिमाइंडर 0 तो फ्लैग कर दिया 1 और ब्रेक कर दिया बाहर, चलो बाहर निकलो। हमें पहले पता लग गया, आगे नहीं चेक करना अपने को। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 है, 20 है, 15 मतलब 16 है, तो हर केस में ये जो है आपके एक बार में हो जाएगा। बट जहाँ पर नहीं मिलेगा तो वो आगे जाके सबको चेक करेगा। ओके, तो इस तरीके से ही हमने ट्राई कर लिया एक बार, देखा जाए तो। और ऐसा कर सकते हो आप, देखो क्या कर सकते हो, ये आप थोड़ा ट्रिक लगा के देखना कि जो इवन नंबर है ना आपका, मतलब जिसके एक से ज़्यादा डिविडेंट है, इवन नहीं बोल सकते, जिसके एक से ज़्यादा डिविडेंट है वो क्या है, वो 2 या 3 बार में जा रहा है क्या, माइंड देखें ज़रा। ये 2 बार में, 2 टाइम में गया। ओके, कम गया ना, 9 के केस में कम गया। 9 का आधा कितना होता है, 4, 4 होता है, यस। और थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, 18 करते हैं ज़रा। 18 के केस में देखें तो कितना है, 1 आया। 19 करें, 21 करते हैं। 21 के केस में देखते हैं ज़रा क्या आता है, तो ज़्यादा आएगा। 21 के केस में 2 आ रहा है। ओके, तो क्या है कि जो प्राइम नंबर नहीं है ना, जो प्राइम नंबर नहीं है उसके केस में हर बार देखो 1 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। लेकिन जो प्राइम नंबर है
और जो प्राइम नंबर नहीं है उसके केस में हमेशा ज़्यादा आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो ज़रा अपने को ये ट्रिक सोचनी है, आपको टास्क दे रहा हूँ कि इसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके केस में क्या था, 11 के केस में कुछ भी 11 के केस में क्या था, 2 3 4 5 तक हम लोग को चेक करना पड़ा था। क्यों चेक करना पड़ा था? क्योंकि इसको कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिल रहा था जो 11 से डिवाइड हो सके, मतलब जो 11 को डिवाइड कर सके। ओके, तो 1 2 3 4 आया था, मतलब 4 टाइम चलना पड़ा। क्या इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या? 21 के केस में 2 आ रहा है। ओके, अगर मैं 27 कर दूंगा ना, उसके केस में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा बढ़ा दूंगा अगर मैं। ओके, तो इसके केस में देखो कितना है। ओके, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। और भी है, अगर इसको 48 करें, 48 का मतलब नहीं है, 49 करते हैं। अगर 49 के केस में 2 आएगा, 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है। तो 49 के केस में कितना चेक करना पड़ेगा अपने को? 6 टाइम चेक करना पड़ा। तो इतना ज़्यादा मतलब अपने को टेस्ट ना करना पड़े, कुछ ऐसा सोचना है, ठीक है। वो थोड़ा ट्रिक सोचनी है आपको कि कैसे कर सकते हैं। इतना सारा हमने रिड्यूस तो किया है ना, ये आपका काम है रिड्यूस करना। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा कि कैसे करना है और क्या है। तो नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन मैं आपको देके चलता हूँ, ट्राई करना ऐसे करने के बाद कि प्रोग्राम दिया हो कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। चेक करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है पहले वो बता देता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा एक वो नंबर है जो ओके एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ पहले कि जैसे मैंने लिखा 1 5 6, तो कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 3 डिजिट्स। ओके, तो अब आपको करना क्या है कि 1 सेपरेट लिखना है, 3 की पावर लगानी है। 5 सेपरेट लिखना है, 3 की पावर लिखानी है। और 6 सेपरेट लिखना है, 3 की पावर लगानी है, 3 की पावर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पर क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अगर मेरे पास 4 डिजिट होते, 1 2 5, यहाँ पर 7 कर दिया लेट्स सपोज, तो उस केस में 7 पर 4 की पावर लगाएंगे, प्लस करेंगे। 1 पर 4 की पावर लगाएंगे, प्लस करेंगे। 2 पर 4 की पावर लगाएंगे, प्लस करेंगे। और 5 पर 4 की पावर लगाएंगे, प्लस करेंगे। ओके, इन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो वही रिजल्ट आना चाहिए जो नंबर आपको दिया गया है, सेम। अगर दोनों सेम आ रहा है ओके, तो इसका मतलब ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, समझ आ गया? 156। तो अब आप खुद से देख लेना है क्या इसका आंसर 156 आ रहा है क्या इनको सॉल्व करने पर, या इसका आंसर सॉल्व करने पर ये नंबर आ रहा है क्या। अगर यही आ रहा है, जो दिया गया है वही नंबर आ रहा है, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर जो नंबर दिया गया है वही नहीं आ रहा है ना, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चेक कर लेना अपने एंड से, वो तो नेक्स्ट में बता ही दूंगा मैं आपको। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।